हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स करवाने वाला हूं और ये आपका पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, तो मैंने 3 इडियम्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दी है और मैंने वहां पे आपको लगभग अच्छे इडियम्स बताए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे। तो मैं यहाँ पर वही सारे इडियम्स उठा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने की संभावना फिर से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कि वो एग्जामिनेशन में फिर से रिपीट कर जाएं। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखना है सो दैट आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और मैंने बहुत सारे वीडियो वोकैबुलरी के ऊपर भी बनाए हैं, कंप्यूटर के ऊपर भी बनाए। अगर आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर, आपको वोकैबुलरी कुछ नहीं आता है, तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया पूरे एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्या है आपका इडियम, उसका नाम क्या है, ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन का मतलब लाइन ड्रॉ इस तरीके से करना। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सुपरफिशियल मतलब। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब हुआ लिमिट को सेट करना। लिमिट को सेट करना, ठीक है। जैसे मान कर चलो कि आपने लिमिट सेट कर रखा है कि मैं पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, कभी 8 कभी 10। ये आपका एक लिमिट सेट है कि अगर मैं 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ लूँगा। अरे देखो, एक बात मैं बताता हूँ आपको, आप डेली आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते रहोगे ना तो एक ना एक दिन आपको नौकरी लगनी ही है। अगर आप आज पढ़ रहे हो फिर 4 दिन सो रहे हो तो ये क्या है, ये कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी अगर जहाँ रहेगी वहाँ पर सक्सेस मिलती है। इसीलिए आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन डेली पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपने क्या रखा है, लाइन ड्रॉ कर रखा है कि मैंने इतना, भाई इतना मेरे को करना ही है, कभी छोड़ना नहीं है, मुझे डेली पढ़ाई करनी है 8 से 10 घंटे, सो दैट मैं क्रैक कर सकूं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये है इसका मतलब क्या, ड्रॉ द लाइन का। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, टू फुट द बिल। टू फुट द बिल का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। मान कर चलो कि आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक रेस्टोरेंट में आई खाना खाने के लिए। अब हम जैसे लोग, हम जैसे लड़के क्या करेंगे भाई, बिल तो खुद ही पे करेंगे ना। कभी भी लड़कियों को तो बिल पे करने हम देते नहीं हैं, हम तो खुद ही बिल पे करते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को अगर साथ में रेस्टोरेंट में लेकर आए हो तो आप क्या करोगे भाई, आप तो खुद ही बिल पे करोगे, क्योंकि सब काम तो लड़कों का ही करना होता है, लड़कियों का कुछ नहीं, लड़कियों का बस खाना होता है। ठीक है, ये सच्चाई है। अब कुछ लड़कियां होती है एक्सेप्शन, तो वो बात की बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि लड़कों को ही सब काम करना पड़ता है, लड़कों को ही बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। टू फुट द बिल का मतलब क्या है, पेमेंट करना। आप रेस्टोरेंट गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पे आप खाना खाए, अब पे तो आप ही को करना है, तो वही आप क्या कर रहे हो, फुट द बिल कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, शूटिंग फिश इन अ बैरल। इसका मतलब ये होता है एक्सेप्शनली इजी टू डू। कोई ऐसा काम है ना जो काफ़ी इजी है आपके लिए। ठीक है, कोई काम है ऐसा जो आपके लिए काफ़ी इजी है। शूटिंग फिश इन अ बैरल, इसका मतलब कोई काम है वो आपके लिए हद से ज़्यादा इजी है। आपको बोल दिया जाए कि एक काम करना है कि आपको डेली यहाँ से जॉगिंग करते हुए आधा किलोमीटर जाना है, अपने घर से आधा किलोमीटर आपको डेली जॉगिंग करना है, तो ये इजी टास्क है ना, एक्सेप्शनली इजी है। अगर वही मैं आपको कर दूं कि यहाँ से आपको 15 किलोमीटर डेली जाना है, तो क्या ये एक्सेप्शनली इजी होगा, क्या नहीं होगा भाई। 15 किलोमीटर कुछ समझते हो ना, 15 किलोमीटर्स, एक शहर दूसरा शहर आ जाता है, दूसरा तीसरा शहर आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब हो गया एक्सेप्शनली इजी टू डू। कोई काम है ऐसा जो काफ़ी आपके लिए आसान है। मान कर चलो आपने एलजेब्रा कंप्लीट कर रखा है, अगर आपको मैंने कोई क्वेश्चन दिया एलजेब्रा का, तो वो क्या है आप जानते हो, तो आपके लिए क्या हो गया, शूटिंग फिश इन अ बैरल हो गया। आप मेरी वोकैबुलरी को पढ़ते आ रहे हो, मैं जिस टाइम पे क्विज करवाऊंगा तो आप क्या करोगे, 10 मैं क्विज
एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन अगर करवाऊंगा, अगर आप 10 का 10 अगर कर लिए तो आपके लिए क्या है, आपके लिए इजी टास्क हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की है अच्छे से, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस को देखा है, आप काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, टू वॉक द टाइट रोप, वेरी कॉशियस होना। ठीक है, टू वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप पर चलना। ठीक है, वाइट टाइट रोप पे वॉक करना, इसका मतलब क्या है, कॉशियस होना। ठीक है, आप एक बात ये बताओ, आप रस्सी पे कभी चल पाओगे क्या? हाँ, अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल इंसान को बोल देता हूँ जो ये सब चीज़ में किसी का उसका एक्सपर्टीज नहीं है, वो सर्कस वगैरह नहीं जाता है, तो वो भाई टाइट रोप पे चल ही नहीं पाएगा, वो तो गिर जाएगा एक ही बार में। तो यही इसका मतलब, यहाँ से आप इन्फ्रेंस लगा सकते हो कि टाइट रोप पे चलना एक तरीके का बहुत ही कॉशियस वाला काम है। कोई भी आरा टेरा इंसान कोई भी चल नहीं पाएगा टाइट रोप पर, तो टाइट रोप पर चलना काफ़ी एक कॉशियस वाला काम है। तो इसीलिए यहाँ पर टू वॉक द टाइट रोप का मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो जाना। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, माई सीनियर टोल्ड मी टू वॉक द टाइट रोप वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आप मानकर चलो कि आपका सिविल सर्विसेज में हो गया, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली। अब आपको क्या करना है, आप एज अ डीएम बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला कि आपको डेटा कलेक्ट करना है कि आखिर इस गांव में कितने गरीब लोग हैं। तो आप एज अ डीएम, एज अ आईएएस ऑफिसर क्या करोगे, उस गांव को अच्छे से एनालाइज करोगे, घर घर जाके आप सर्वे करोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि भैया कितने गरीब लोग आज भी हमारी सोसाइटी में हैं जहां पे आपको चार्ज मिला, जहां पे आप काम कर रहे हो। तो वही आपका फ्रेंड कहता है कि भाई इस काम, अगर ये प्रोजेक्ट तुमको मिला है, ये काम अगर तुम कर रहे हो ना, तो काफ़ी कॉशियस तरीके से करो। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं करोगे ना, तो भैया ऐसा हो सकता है ना कि जो सच में गरीब है कहीं वो छूट गए, तो अगर वो छूट गए तो फिर ये भैया, आप समाज में अगर कोई लोग अगर गरीब या भूखा रह जाता है ना, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैटर द नीड ऑफ ईच एंड एवरीवन who resides in your locality, who resides in your jurisdiction. It's sole responsibility of yours that you have to tackle each and everyone, and you have to take care of each and everyone. This is your responsibility because you are designated as a district magistrate, and it is your responsibility, it is your accountability to cater all the needs of an individual. ठीक है, so this is the thing that you should remember while working this particular project. Okay, so this is the thing that you should remember in your mind each and every time. Always you have to remember it. Okay, तो यही है to walk the tight rope का मतलब क्या हो गया, be very cautious. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, at the drop of a hat. इसका मतलब हो गया कि बिना डिले किए आप काम करो। वही आप सेम इसको इससे जोड़ सकते हो कि भैया आपको जो काम मिला है करने के लिए ना, आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको एक एक लोग को तो लेना ही है, एक एक लोग का एक एक घर पे जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है, साथ ही साथ डिले ना हो जाए। डिले अगर आप कर दोगे तो आपके जो सीनियर है ना, आपको फिर वो डांटेंगे कि सर आप क्या कर रहे हो, आपको मैंने काम दिया, आई हैव गिवन यू अ वर्क बट यू आर नेग्लेक्टिंग दैट एंड यू आर प्रीवेडिकेटिंग योर वर्क. So it is your sole responsibility to complete the work in time without any kind of delay at the drop of hat. ठीक है, तो आपको बिना डिले किए यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम. ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब. अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको ये पांचों अगर ये सारे इडियम्स पसंद आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आपके लिए अच्छी खासी वीडियो लाता रहूँगा. अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इंग्लिश स्पोकन एंड हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, हाउ टू इम्प्रूव ईडियम्स, हाउ टू टॉक विथ एनी पर्सन,
how to talk a stranger. I'll make you understand. Okay, so what you have to do after watching this video, share to your friends so that he or she can get the benefit by this particular video. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पर बने रहिए और धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.